हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइबर फ्रॉड। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे साइबर फ्रॉड होता क्या है, किस तरह से एक कॉल, एक मैसेज या एक लिंक से आप लोग आसानी से फ्रॉड में फंस जाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स आपकी इंफॉर्मेशन और ट्रस्ट का कैसे गलत फायदा उठाते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कैसे सेफ और कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड होता कैसे है, तो सबसे पहले समझिए साइबर फ्रॉड एक ही तरीके से नहीं होता। फ्रॉडस्टर हर दिन नए तरीके से निकालते हैं, पर तीन कॉमन पैटर्न्स लगभग सब केस में मिलते हैं। पहला है इम्पर्सोनेशन फ्रॉड। फ्रॉडस्टर बैंक एम्प्लॉय, कुरियर, पुलिस, केवाईसी ऑफिसर बन जाता है। आपको पैनिक में डालता है, सर मैडम आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा और आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, इस तरह की बातें। दूसरा होता है फिशिंग लिंक्स। इसमें आपको एक लिंक भेजा जाता है जो बैंक जैसा लगता है, आप क्लिक करते हैं, मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है या फिर कार्ड यूपीआई डिटेल्स लीक हो जाती है। और थर्ड है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड। फ्रॉडस्टर पेमेंट लेने के बजाय पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। लोग सोचकर अप्रूव कर देते हैं कि पैसे आने वाले हैं, और पैसे चले जाते हैं। ये तीन पैटर्न्स इंडिया के 70% साइबर फ्रॉड केसेस को कवर करते हैं। तो हम पार्ट 2 में देखते हैं कि रियल लाइफ केसेस एग्जांपल से हम कैसे इसको समझ सकते हैं। एक क्लाइंट आया, उनको फोन आया कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है और 30 मिनट्स में लाइट कट हो जाएगी। उन्हें एक ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड होते ही उनके फोन का स्क्रीन मिरर हो गया और 1.8 लाख रुपीस डेबिट हो गए। तो यहाँ विक्टिम की गलती क्या थी? फ्रॉडस्टर ने अर्जेंसी क्रिएट की और विक्टिम पैनिक में आ गया। तो यही साइकोलॉजिकल साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। तो तीसरा हमारा पार्ट है लॉ क्या करता है। लॉ क्या कहता है, ये इसकी लीगल पोजीशन क्या है। तो साइबर फ्रॉड मेनली इन लॉस कवर्ड होता है। इसमें सेक्शन 66 सी आईटी एक्ट में आता है। इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, ओटीपी, पासवर्ड का मिसयूज और या फिर 3 साल की पनिशमेंट भी होती है। दूसरा है सेक्शन 66 डी आईटी एक्ट। तो इसमें इम्पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज होता है, 3 साल की पनिशमेंट भी होता है, प्लस फाइन होता है। थर्ड है सेक्शन 420 आईपीसी। इसमें चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होता है, तो 7 साल तक की सजा होती है। सेक्शन 419 आईपीसी चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन होता है, 3 साल तक की इसमें सजा होती है। और बड़ा फ्रॉड या ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो तो सेक्शंस और भी बड़े होते हैं, लाइक 467, 468 एंड 120 बी। तो कानून बिल्कुल साफ कहता है साइबर फ्रॉड एक सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पार्ट 4 में हम देखेंगे कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन 4 सिंपल रूल्स हैं जिसके साथ हम या कोई काउंसलिंग करके भी हम समझ सकते हैं। तो पहला रूल है कोई भी ओटीपी, सीवीवी, पिन किसी को मत दीजिए। इवन इफ कॉलर क्लेम्स मैं बैंक से बोल रहा हूँ तब भी नहीं। दूसरा रूल है कभी भी कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव मत करिए। पैसे लेने के लिए अप्रूव नहीं, सिर्फ रिसीव होता है। थर्ड है इमरजेंसी कॉल से पैनिक मत हो। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बिना नोटिस के कनेक्शन बंद नहीं करता है। फोर्थ है अननोन एप्स या स्क्रीन शेयरिंग एप्स डाउनलोड मत करें। 99% फ्रॉड यहीं से होता है। अगर ये 4 रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आप 80-90% फ्रॉड ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारा है कि फ्रॉड हो जाए तो आप तुरंत क्या करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रॉड के बाद पहले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो आप पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि 1930 पर इमीडिएटली कॉल करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन, यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन होल्ड हो सकता है। दूसरा आप स्टेप कर सकते हैं cybercrime.government.in पर कंप्लेंट फाइल करें। ये नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है। कंप्लेंट रजिस्टर होते ही ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है आपका अपने बैंक को रिटर्न कंप्लेंट देना। रिटर्न फॉर्म जरूरी है, बैंक फ्रॉड ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर सकता है। फोर्थ है लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर। अगर अमाउंट हाई है या ऑर्गेनाइज्ड रैकेट हो तो एफआईआर जरूरी है। एक बात ध्यान रखिए, डिले सबसे बड़ा एनिमी है। जितनी जल्दी कंप्लेंट करेंगे पैसे रिकवर होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। साइबर फ्रॉड आज की डिजिटल दुनिया की सबसे साइलेंट और डेंजरस क्राइम है, पर सही अवेयरनेस, सही कानूनी जानकारी और थोड़ा सा अलर्ट रहकर आप और आपका परिवार बिल्कुल सेफ रह सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।